हरे कृष्णा। तो एक बार इस्कॉन पेरिस में एक बार एक इस्कॉन टेम्पल में, तो उधर पे कुछ भक्त लोग सेवा करते थे। उधर पे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज भी थे। तो एक बार क्या हुआ था कि वो लोग टेम्पल के बहुत जोर शोर से क्लीनिंग चल रहे थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कुछ दिन बाद उधर पे आने वाले थे। तो इसलिए सभी भक्त लगे थे कि टेम्पल को क्लीनिंग किया जाए, ठीक ठाक सजाया जाए, ऐसे करके। तो अचानक मंदिर के जो दरवाजा बंद थे, तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने सुना कि कोई एक दरवाजा को आवाज कर रहे, खोलो खोलो खोलो, ऐसे करके, जैसे होता है ना, धम 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 करके। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो थे उन्होंने गया और दरवाजे को खोला। तो दरवाजा खोलते ही अचानक से एक हिप्पी जैसा एक आदमी, लंबा लंबा बाल था उसका, वो बहुत दिन से 2-3 महीना तक नया नहीं था, बहुत ही डर्टी थे वो। और उसका जो आंख जो थे वो एकदम लाल थे, लसे में बूंद होते थे, और उसके जो शरीर से दुर्गंध आ रहे थे। तो जब इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज दरवाजा खोला तो अचानक से वो आके बोले, फूड फूड फूड, आई नीड फूड फूड फूड। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज पहले तो चौंक गए, उसके बाद बोले, ओ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम इधर पे खड़े रहे हो, मैं आके तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ, प्रसाद लेके आता हूँ। तो वो पागल जो आदमी थे, तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आई वांट टू गो इनसाइड, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, अंदर जाना चाहता हूँ। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बोला, नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम एकदम डर्टी हो, तो पहले तुम्हें नहाना पड़ेगा, उसके बाद तुम अंदर जा सकते हो। अगर खाना चाहते हो तो इधर ही रहो, मैं लेके आता हूँ। तो उन्होंने उधर पे खड़े रहे। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज कुछ देर बाद आए और प्रसाद लेके आए, और वो प्रसाद पाके वो चले गए। तो ये जो घटना थी इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज सबको बताया। तो कुछ दिन बाद उन्होंने भूल भी गया। तो एक दिन क्या हुआ, उसी पेरिस में, तो पेरिस में एक बार इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज उधर पे मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, जपा करते करते, जिसको जपा वॉक बोलते हैं ना। तो जपा वॉक करते करते मॉर्निंग में बुलेवार्ड नाम का उधर पे एक पार्क थे पेरिस में, बुलेवार्ड। तो उधर पे वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, जपा करके, जप करते करते। तो उन्होंने देखा वो जो हिप्पी मैन था, जो पागल जो आदमी था, तो उधर पे एक पेड़ के नीचे वो पेपर लगा के उधर पे बैठे थे। तो उन्होंने उसको देखा तो कुछ नहीं बोला, ठीक है चलो पागल आदमी, तो वो चले गए। और दूसरे दिन जब इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज फिर से जपा वॉक करने के लिए जा रहे थे, तो अचानक एक झाड़ के बीच से अचानक आ गए, फूट फूट फूट। इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जपा करते करते वो एकदम चौंक गया, रे पागल के भी हद होता है, वो तो डर गए ऐसे, और फिर से बोलने लगा, फूड फूड फूड। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बोलने लगे, फूड मुझे इधर कहाँ मिलेगा, अगर फूड खाना है तो, अगर खाना खाना है तो मंदिर आओ, मंदिर आओ। तो फिर वो चले गए। तो हुआ क्या कि उसके थोड़ी दिन बाद श्रील प्रभुपाद जी उधर पे आए, और ये जो घटना है, तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज सबको जाके बोले। तो वो पागल जो व्यक्ति था, उनका नाम उन्होंने दिया था, निक नेम दिया था, पिग पेन, PIGPEN, पिग पेन। तो उसके बाद प्रभुपाद जी आए, तो प्रभुपाद जी को लेकर भक्त लोग वो क्या कर रहे थे, सभी लोग प्रभुपाद जी को लेकर वो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत मॉर्निंग वॉक जाते थे, जपा वॉक पे जाते थे, और सभी भक्त लोग प्रभुपाद जी को घेर के रखते थे, ये हम लोग को पता है। तो मंदिर में से पुजारी थे और कोई नहीं था, बाकी सभी भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ चले गए थे। मंदिर का दरवाजा जो बाहर से लॉक था। तो प्रभुपाद जी जब जाए, उसी बुलेवार्ड से पार्क में प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी जब जाए, तो वो जो पागल पिग पेन था, वो जो पागल व्यक्ति, तो अचानक से फिर से वही झाड़ के बीच से वो आ गए और बोले, फुट 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 फुट। और वो प्रभुपाद जी फुट फुट करते करते उन्होंने प्रभुपाद जी का पैर को छूने लगा, पैर को। तो जो भक्त लोग देख के, अरे अरे प्रभुपाद जी के पैर छू रहे, उसको पकड़ के वो लोग ले चले गए। तो प्रभुपाद जी तब कुछ रिएक्ट नहीं किया, बोले ठीक है चलो। तो उसके बाद फिर से चले गए, और जब वापस आए, टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल में वापस आए पेरिस में, तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा तो बाहर से लॉक कर गया था, और अंदर से पुजारी थे, पुजारी तो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग बाहर से लगा के गए थे। तो वो लोग थोड़ा हैरान हो गए। तो वो लोग जब गए, तो जब अंदर घुसे, तो वो पिग पेन जो था वो तैयार था, और अचानक से एकदम जंप करके, हनुमान जैसा जंप करके एकदम प्रभुपाद जी को पैर को पकड़ लिया, पैर को ऐसे ऐसे पकड़ लिया। तो सभी भक्त, अरे अरे ये तो वही पागल है, सराओ उसको, सराओ, हटाओ 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 करने लगा। तो प्रभुपाद जी ने उसके माथे के सर पे ऊपर ऐसे करके हाथ लग दे रहे थे, और बोला, इट्स ऑल राइट, ओके, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, हरे कृष्ण, इट्स ऑल राइट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी जस्ट ये जो सिचुएशन था, ये एकदम प्रभुपाद जी जब उनके माथे पे हाथ दे रहे थे ऐसे करके, और इट्स ऑल राइट बेटा, इट्स ऑल राइट, हरे कृष्ण, इट्स ऑल राइट, हरे कृष्ण बोल रहे थे, तो लगता था कि हनुमान जी राम को ऐसे करके, है ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस,
मतलब कोई कुछ मतलब वो जो सीन था ना वो देखने लायक था। मतलब लग रहा था कि हनुमान जी राम को ऐसे एकदम एक नज़र से देख रहे थे। तो प्रभुपाद जी कुछ देर बाद गया और उन प्रभुपाद जी सबको बोल दे ये यही रहेगा, कोई बात नहीं, इसको हटाओ मत, ये अगर कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसको रहने दो। उसके बाद चले गए और उसके बाद कीर्तन हुआ, दर्शनार्थी हुआ, दर्शनार्थी में ऐसे करके हरे कृष्ण कर रहे थे। लेकिन बाकी जो भक्त लोग बहुत असंतुष्ट हो रहे थे क्योंकि ये डर्टी थे, बाकी जो भक्त लोग आएंगे उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है उसको इधर पे रहने दो, तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहे थे। उसके बाद जब दर्शनार्थी कंप्लीट हो गया, प्रभुपाद जी का भागवतम क्लास कंप्लीट हो गया, फिर उन्होंने इंद्रदम्न स्वामी महाराज जी उनको बोला कि पिगपेन तुम इधर पे रहना चाहते हो? तो पिगपेन ने ऐसे मुंडी हिलाए, हाँ तो ठीक है। तो इंद्रदम्न स्वामी महाराज बाकी भक्त को बोला उनका ऊपर ले जाओ, ऊपर लेकर नहाओ, धोती वोती पहना और ले आए। फिर उन्होंने उसको ले गया और धोती पोती नहा वहा के धोती पोती पहन के आ गया। तो कुछ दिन ऐसे ही चलने लगा। तो बाकी भक्त लोग बोलने लगे इसको तो उधर पे जाना है, पिगपेन को अब मंदिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सब खा रहे हैं और सो रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा, उसको काम करना पड़ेगा। तो पिगपेन जब ये मतलब इसको पिगपेन में जब ये इसको महसूस हुआ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पिगपेन नेक्स्ट दिन क्या किया, वो सफाई करने लग गए। मतलब सभी ब्रह्मचारी के टेम्पल को सफाई करने लग गए, बहुत ही अच्छी तरह से वो सेवा करने लग गए। सबके जो ब्रह्मचारी रहते थे उनके घर को भी सफाई कर देते थे, पूरा टेम्पल में सफाई कर देते। और कुछ ही दिनों बाद बहुत सभी भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। अरे मतलब और कोई कुछ बोलते थे पिगपेन तुम इतना बढ़िया सेवा कर रहे हो, वाह वाह वाह। तो पिगपेन एक ही बात बोलते थे, प्रभुपाद जी सेव मी, प्रभुपाद जी सेव मी, प्रभुपाद जी सेव मी। तो एक बार क्या हुआ, इंद्रदम्न स्वामी महाराज कुछ भक्त मिलके एक गाड़ी में वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे। तो इंद्रदम्न स्वामी महाराज जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे, देखा तो पिगपेन पहली वो गाड़ी के ड्राइवर के बगल वाले जो सीट है उधर पे बैठे हुए थे। तो इंद्रदम्न स्वामी महाराज हैरान हो गए, पिगपेन तुम कहाँ जाओगे, जाओ टेम्पल में क्लीनिंग करो। और नहीं हम जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो इंद्रदम्न स्वामी महाराज ठीक है चलो ज़्यादा बहस मत करो, ये शायद गाड़ी वाड़ी को क्लीनिंग करने में काम आ जाएगा, ले जाते हैं। तो उन्होंने ले गया, पार्क में एक शॉपिंग मॉल वॉल थे उधर पे गया। तो जब गाड़ी को रोका गया, पिगपेन क्या किया, दरवाजा खुला, एकदम गट करके जा गया और एक शॉपिंग मॉल में अंदर घुस गया। तो सभी भक्त लोग अरे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि तभी पेरिस में उतना पॉपुलर नहीं था इस्कॉन। तो अगर पुलिस का कोई प्रॉब्लम हुआ तो पुलिस उसको जेल भी डाल देते थे क्योंकि भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन में प्रतिबंधक थे। तो सभी भक्त लोग बोलने लगा अरे कहाँ चले गए, तो पुलिस को हम लोगों को मार खाया, मतलब पुलिस से मार पड़ेगा इनके वजह से। तो इंद्रदम्न स्वामी महाराज ठीक है वो कुछ जाने दो, अगर जब देखेगा कि कुछ हो नहीं रहा ऑटोमेटिकली चले आएंगे। तो फिर जब सारा दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन उसके बाद जब कुछ ही देर बाद पिगपेन शॉपिंग मॉल से बाहर आने लगे। और जब बाहर आना, पिगपेन का जो बैग था एकदम बुक से भरे हुए थे, पूरा एकदम खाली है। तो वो लोग मतलब शॉक्ड हो गए कि हम लोगों के लिए मतलब एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत बड़ी बात है, तो तुम्हें पूरा सारा बुक पिगपेन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि पिगपेन फ्री में दे दिया सबको। तो उसके बाद देखे नहीं, जो बुक उन्होंने दिया था पूरा पैसा उन्होंने दिया। तो तब मतलब वो चौंक कि पिगपेन तुम इतना बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए। तो उन्होंने बोला मैं सबको जाके बोल रहे थे इस बुक का जो ऑथर है वो मुझे सेव, उसने मुझे सेव किया, प्रभुपाद जी सेव मी, द ऑथर ऑफ दिस बुक सेव्स मी, सिर्फ ये बोल रहे थे और सभी लोग ले रहे थे। तो उसके बाद मतलब ये जो लेसन है ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात है। जैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई माधाई जो कि एकदम पापी थे, तो उनको एकदम उद्धार किया। मतलब शुद्ध भक्त का पावर इससे पता चला कि शुद्ध भक्त कोई मिराकलमैन नहीं है, उनका कृपा अहोइतो की कृपा किसी को भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट है। साधु किसको कृपा करेगा ये हम लोग नहीं बोल सकते कि हम तो इतना सेवा करते हैं, हमें क्यों नहीं साधु कृपा किया, पिगपेन को कैसे कृपा कर दिया, जगाई माधाई को कैसे कृपा कर दिया। क्योंकि साधु जो है ना इंडिपेंडेंट है, ये हम लोग बोल नहीं सकते मुझे क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये प्रश्न ही हमारे लिए एक अपराध है। साधु किसको कृपा करेंगे ये उनको पता है। और साधु का पावर जो थे वो तो प्रभुपाद जी हमारे कलियुग का कितना जगाई माधाई को कृपा कर दिया। तो ये था शिला। इसीलिए हमें कभी भी साधु के कृपा के ऊपर हमेशा डिपेंड करना चाहिए। साधु के कभी भी भक्ति जीवन में अगर होता है ना, कभी कभी हम लोग जो मैटेरियलिस्टिकली थोड़ा एडुकेटेड हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाते हैं। अरे हम लोग सबको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। प्रभुपाद जी ने ये बोला ये ठीक होगा। अगर लॉजिक शिला प्रभुपाद जी बोला है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा, प्रणिपात सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुरु के पास हम लोग आर्ग्यूमेंट मतलब कोई अगर आर्ग्यू मेंटेलिटी से गया ना तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, साधु कपट के पकड़ कर देगा।
हम लोग समझते होंगे कि हाँ साधु ने मुझे कृपा कर दिया, वाह बढ़िया, तुम बहुत बड़ी भक्त हो। ये साधु की कृपा नहीं है। साधु की कृपा है जब साधु मुझे हमारा अंदर को छेद कर दे, मतलब उनके वाक्य के द्वारा हमारा अंदर का जो अहंकार है उसको पूरा काटे। ये साधु का असली कृपा होता है। इसीलिए हमें ऑलवेज एकदम विनम्र मनोभाव से मतलब एकदम सबमिसिव मेंटेलिटी लेकर साधु के शरणागत होना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।